में मेरे साथ मेरे साथी सांसद सुशील गुप्ता जी हैं। इस क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुबोध चंद्र यादव जी हैं। दिल्ली में ओबीसी कमीशन के चेयरमैन जगदीश यादव जी हैं। आम आदमी पार्टी की महिला विंग की देशीय अध्यक्ष नीलम यादव जी हैं और बस्ती के जिला अध्यक्ष रमेश यादव जी, बस्ती संत कबीर नगर के जिला अध्यक्ष हमारे रमेश यादव जी हैं। आज कल से मैं लगातार इस क्षेत्र में हूं। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सुबोध चंद्र यादव की जीत 100% सुनिश्चित है। वो इस क्षेत्र से विधायक होने जा रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे समझ में आई, जिस भी वर्ग के लोगों से मैंने बातचीत की, वो चाहे व्यापारी समाज के लोग थे, वो चाहे कुर्मी समाज के लोग थे, वो चाहे कोरी समाज के लोग थे, वो चाहे चौरसिया थे, प्रजापति थे, विश्वकर्मा थे, या बड़े पैमाने पे यादव समाज के लोग थे, सबका एकमात्र कहना था कि इनके पिता स्वर्गीय भालचंद्र यादव जी ने इस क्षेत्र के लोगों को इतना प्यार, इतना स्नेह और इतना काम उनके लिए किया है, जिसको वो अपने ऊपर एक ऋण के तौर पर मानते हैं, कर्ज के तौर पर मानते हैं, और अपने वोट की ताकत से सुबोध चंद्र यादव को जिता के वो कर्ज उतारना चाहते हैं। इनके माता जी की जो अपील पिछले दिनों गांव-गांव में घूमकर लोगों से हुई है, उसका एक जबरदस्त प्रभाव लोगों में देखने को मिला कि आज पिता के न रहने पर मां को अपील करने के लिए, वोट मांगने के लिए निकलना पड़ रहा। और आपने देखा होगा 2 दिन पहले जो रोड शो हुआ, उसकी कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन हजारों की संख्या में अपने आप लोग माता जी के साथ और सुबोध चंद्र जी के साथ निकलकर सड़कों पर आए और उन्होंने कहा कि हमें सुबोध को वोट करना। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मुझे कल से लेकर आज तक देखने को मिली कि सभी वर्गों का वोट सुबोध चंद्र यादव को मिल रहा है, और जिसको सबका वोट मिलता है, हिंदू मुसलमान सबका, वही चुनाव जीतता है। आज यहां से भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी से और एक समाजवादी पार्टी से। जो समाजवादी पार्टी के मौजूदा प्रत्याशी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सच्चे स्वयंसेवक से लेके और विधायक तक सब रहे। चुनाव के मौके पर सपा से आके टिकट ले लिया। बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, वो भी बाहर से आयातित प्रत्याशी हैं। और बहन जी के बारे में ये चर्चित हो गया है कि चाहे बसपा को वोट दो, चाहे कमल को वोट दो, दोनों वोट एक समान है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का चुनाव निशान इस चुनाव में हाथी के सूंड में कमल का फूल हो गया है। वो खुद ऐलान करके कह रही हैं कि हम चुनाव जीतेंगे तो भाजपा की सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहती है। हमसे लोग पूछते हैं, आपकी सरकार तो बन नहीं रही संजय सिंह जी, कैसे अपने वादे पूरे करेंगे, बेरोजगारी भत्ते के, बिजली फ्री के, माताओं बहनों को 1000 रुपए देने के? तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, उत्तर प्रदेश में आज जो परिस्थितियां हैं, उसमें फ्रैक्चर्ड मैंडेट यानी कि हंग असेंबली की संभावना है। और ऐसी परिस्थिति में
भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, भाजपा की सरकार को बाहर रखने के लिए सुबोध चंद्र यादव या आम आदमी पार्टी के जो भी विधायक होंगे उस सरकार को मुद्दों पर समर्थन देंगे। फ्री बिजली के सवाल पर, बेरोजगारी भत्ता के सवाल पर, माताओं बहनों को 1000 रुपए प्रतिमाह देने के सवाल पर, व्यापारियों के सवाल पर, कानून व्यवस्था के सवाल पर जो भाजपा के खिलाफ सरकार बनेगी। ये बहुत स्पष्ट तौर पे हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी कह चुके हैं और आज खलीलाबाद में आप सबके सामने भी ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। आज जो मुद्दे हैं हमारे सामने वो किसी से छिपे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुद्दा विहीन है। आदित्यनाथ जी के पास रोजगार के लिए क्या किया, शिक्षा के लिए क्या किया, बिजली के लिए, पानी के लिए, उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए, किसानों के लिए क्या किया, बताने के लिए कुछ भी नहीं। 4 मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, जिन्ना। उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है गन्ना पे बात करो, ये लोग जिन्ना पे बात कर रहे हैं। गन्ना पे बात करो ना, फिर आपको किसान हाथ पकड़ के उन खेतों में खड़ा करेगा जहां पे उसने अपना गन्ना जलाया है। उत्तर प्रदेश का चुनाव आदित्यनाथ जी कह रहे हैं 80-20 पे होगा। मैंने कहा उत्तर प्रदेश का चुनाव गरीब बच्चों की फीस पे होगा, 80-20 पे नहीं होगा। और 80-20 क्या है मुझे समझाइए। हजारों लाशें जो कोरोना के समय में नदी के घाट पे सड़ती रही वो 80 में आते हैं, 20 में आते हैं। ये नौजवान बेरोजगार जो पीटे जाते हैं लखनऊ से लेकर प्रयास तक 80 में है या 20 में है। वो खुशी दुबे जो 1.5 साल से जेल में सड़ रही है 80 में है या 20 में है। वो किसान जो 1 साल तक सड़कों पर बैठा रहा वो 80 में है या 20 में है। ये 80-20 का चुनाव नहीं है, ये गरीब बच्चों की फीस, स्कूल, अस्पताल के सवाल पर चुनाव हो रहा है। और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मॉडल देके दिखाया है, काम करके दिखाया है। हम उन्हीं सवालों पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा सवाल है, हम ये साफ तौर पे कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार में भागीदारी हुई, सरकार बनी तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री उत्तर प्रदेश के लोगों को देंगे। सारे बिजली के बिल के बकाया माफ करेंगे। नौजवानों को प्रति माह बेरोजगारी भत्ता 5000 रुपए देंगे। 1000 रुपए माताओं बहनों को प्रति माह देंगे। माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करेंगे। किसानों के उनके फसल का दाम 24 घंटे में उनके खाते में होगा। ये तमाम मुद्दे हैं जिसको हम पूरा करके दिखाएंगे। और दूसरी तरफ 10 लाख नौकरियां देने का वादा हमारी पार्टी ने किया और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय अमित शाह जी कह रहे हैं कि जब 12वीं पास करके आप इंटर में जाएंगे तब आपको लैपटॉप देंगे। ये इस बात को साबित करता है कि भारतीय झूठा पार्टी इस चुनाव में कुछ भी करने वाली नहीं है। वो जुमला और झूठ जैसे पहले चुनावों में बोलती रही है वही बोल के वोट लेना चाहते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच पर मुझे अफसोस है, दया आती है उनकी सोच पर। उन्होंने पिछले दिन कहा उत्तर प्रदेश के नौजवान गोबर बेच के पैसा कमाएंगे। वाह प्रधानमंत्री जी, अमित शाह का बेटा दुबई के शेखों के साथ क्रिकेट का टूर्नामेंट करा के करोड़ों रुपए कमाएगा और यूपी का नौजवान गोबर बेचेगा। नितिन संदेशरा, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, विजय माल्या, ऋषि अग्रवाल 67,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के चले जाएंगे और यूपी का नौजवान वो गोबर बेचेगा। तो ये सवाल यूपी के नौजवानों से भी है कि आपकी क्या कीमत भारतीय जनता पार्टी के निगाह में और मोदी जी के निगाह में है, इसको भी सोचिए आप। और इनकी जमानत जब्त करा के बताइए कि हम गोबर बेचने वाले नहीं हैं। तुम्हारी जमानत जब्त करा के रोजगार कैसे मिलेगा इसकी व्यवस्था करेंगे। और अंत में एक आपत्तिजनक टिप्पणी इनके विधायक की हुई, वो बात कह के अपनी बात खत्म कर दो। इनका एक विधायक है डुमरियागंज से नागवेद प्रताप से, उसने पिछले दिनों एक बड़ा ही शर्मनाक बयान दिया, जो बयान हिंदुओं को अपमानित करने का बयान। वो विधायक कहता है जो हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देगा वो जयचंद की औलाद है, वो मुसलमान की औलाद है, वो गद्दार है। और एक शब्द आगे बोला जो मैं नहीं बोल सकता, हराम कह के आगे शब्द बोला। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं वो शब्द भी नहीं बोल सकता। तो
मैं ये पूछना चाहता हूं, जो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय, जो वैश्य, जो यादव, जो प्रजापति, जो विश्वकर्मा, जो दलित समाज के लोग, जो पिछड़े समाज के लोग, जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे वो मुसलमान की औलाद है, वो जयचंद की औलाद है। अब क्या हिंदुओं का वोट गाली देकर लिया जाएगा? क्या हिंदुओं का वोट अपमानित करके लिया जाएगा? और इस पर अब तक मोदी जी ने, नड्डा जी ने, आदित्यनाथ जी ने माफी नहीं मांगी। मैंने शिकायत की है चुनाव आयोग से और मुझे इंतजार है कि ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए। उत्तर प्रदेश में डेमोक्रेसी है, देश में डेमोक्रेसी है, कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कहां वोट देगा ये वो तय करेगा। और इसलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि तानाशाही और अहंकार से ये देश नहीं चलेगा, किसी नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ जी के फरमान से ये देश नहीं चलेगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से ये देश चलेगा और हम उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। मैं आगे की बात करने के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे दिल्ली के सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, जो राज्यसभा में हमारे साथ सांसद हैं और आज व्यापारी समाज के लोगों ने इनको आमंत्रित किया है, बुलाया है। शहर के बहुत सारे व्यापारी वर्ग के लोगों से आज जाके मिलेंगे, मीटिंग्स करेंगे और उनसे जो उन्होंने अपना समर्थन जताया है उनसे दिल्ली की नीतियों के बारे में और यूपी में क्या करना चाहते हैं। एक सवाल आपसे छोटा सा मेरा है, बस क्या? नमस्कार। मैं एक बात आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा बोध यादव जी के परिवार के विषय। इनके पिताजी कितने सज्जन व्यक्ति थे। एक बार सोनीपत से भैंस खरीदने के लिए उन्होंने गए और साथ में उनका गनर भी गया था। एक्सीडेंट हो गया, जानवर भी मर गए और गनर भी मर गया। उनकी इतनी महानता थी कि उस गनर की बेटी से अपने बड़े बेटे की शादी, ताकि उसके मन के अंदर ये ना आए कि पिता चला गया तो देखने वाला कोई नहीं। ऐसा परिवार, इस परिवार के जो संस्कार हैं, वहाँ से हमारे कैंडिडेट मानवता की सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर गन्ना मिल थी वो बंद होगी, कटाई की मिल थी वो बंद होगी, व्यापारी परेशान है। हर व्यापार के अंदर इतना खराबी पैदा हो गई है, बिल्कुल मंदा आ गया है और सरकार उस तरफ से पूरी उदासीन है, सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति कर रही है। आज इन मिलों के बंद होने के कारण, व्यापार का मंदा पड़ने के कारण युवक बेरोजगार हो गए और बेरोजगार युवक कहीं ना कहीं गुनाह के रास्ते पर चलने के लिए भी मजबूर हो जाता है। सरकार ने, योगी सरकार ने इस विषय के अंदर एक कदम भी आगे नहीं उठाया, सिर्फ धर्म की और जाति की राजनीति करने के लिए 1947 में गई जिन्ना साहब को वापस यहाँ पे पैदा कर दिया। आम आदमी पार्टी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती, काम की राजनीति करती। हमने दिल्ली के अंदर इंस्पेक्टर राज खत्म किया। दिल्ली सरकार का कोई भी इंस्पेक्टर किसी दुकान पे और किसी फैक्ट्री के ऊपर नहीं जाता और इसका नतीजा क्या हुआ? लोगों ने ईमानदारी से काम करना शुरू किया। जो हमारा 24,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट होता था वो 66,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट पहुंच गया, 3 गुना से ज़्यादा बजट हुआ। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार एक ऐसी सरकार है, आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार है, जो ना टैक्स इकट्ठा करते टाइम पैसा खाने देती है किसी को, ना ही खर्च करते टाइम। और यही कारण है कि दिल्ली के व्यापारी अब अपने आप को बहुत महसूस करता है और सरकार भी ये मान के चलते हैं कि जो टैक्स पेयर है वो सरकार के पार्टनर है। ऐसी सरकार, इकलौती सरकार दिल्ली की सरकार है जिसके ऊपर 1 रुपया कर्जा नहीं है और प्रॉफिट का बजट हर साल निकालती है। जो पैसा बचता है लोगों को फ्री बिजली के रूप में देती है, फ्री पानी के रूप के अंदर देती है, सारे देश की महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त के रूप में देती है। बहुत दुनिया के बेहतरीन स्कूल और कॉलेज बनाए, दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल बनाए और मल्टी नेशनल कंपनीज को बुला के रोजगार मेले लगवाए। स्कूलों के अंदर और कॉलेजों में वो पढ़ाई कराई कि बच्चे नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। एक स्पेशल बजट एलोकेट किया गया, उससे मॉडल बनवाए गए और जो मॉडल की कमर्शियल वायबिलिटी हुई उन बच्चों को आगे प्रमोट किया गया कि वो बड़े होकर
अपने व्यापार को संभालें। दिल्ली सरकार पहली ऐसी सरकार है जो स्वच्छ राजनीति लाने के लिए पॉलिटिक्स की पढ़ाई फेलोशिप छात्रों को देती है और उस फेलोशिप के माध्यम से विधायक के साथ में, मंत्री के साथ में, सांसद के साथ में, मुख्यमंत्री के साथ में बच्चे कार्य करते हैं और उनको डिग्री मिलती है ताकि वो बड़ा होकर एक स्वच्छ राजनीति, ये जाति और धर्म की राजनीति नहीं, भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं, देशभक्ति की राजनीति को कर सके। ऐसा सिस्टम हमने दिल्ली के अंदर शुरू किया है। मैं आज यहाँ पे बहुत से हमारे व्यापारी भाई परेशान हैं, उनकी परेशानियाँ सुनने के लिए आया हूँ और किस प्रकार से हम उसकी मदद कर सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ के व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से बंद पड़ी फैक्ट्रियों को दोबारा चालू करा सकते हैं ताकि युवकों को रोजगार मिले। इस विषय के अंदर चर्चा करने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे पूरा विश्वास है सुबोध यादव जी बड़े भारी वोटों से यहाँ पे जीतने वाले हैं। जिस प्रकार व्यापारियों से मेरी बात हुई है, जिस प्रकार से इनके पिता के बारे में, इनके परिवार के बारे में बात हुई है, बहुत लोगों के मन में इनके प्रति श्रद्धा है, इनके पिताजी के प्रति, इस परिवार के प्रति, और वो वोट के रूप में यहाँ पर कन्वर्ट हुआ। आप लोगों ने पिछले चुनावों में जो है ईवीएम पे कुछ सवाल उठाए थे, उस पर आज क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जब हमने सवाल उठाया था हमने कुछ साक्ष्य उसके कुछ तर्क भी प्रस्तुत किए। जी